वो संसद भवन का उद्घाटन करते समय उन्होंने हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया है। वैसे वो कहते हैं कि हम जो है सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन उनकी सोच मनुवादी है और वो अपनी उसी मनुवादी सोच के तहत वो तमाम कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से तमाम सरकारी महकमों का निजीकरण किया जा रहा है, पोस्टें खाली पड़ी है, उन पे नई भर्तियां नहीं की जा रही है। मिड डे मील वर्कर्स के महीनों से इनकी तनख्वाह नहीं आई है। आशा वर्कर्स एक दिन की हड़ताल करना चाहती थी, सरकार ने कहा आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूपी बोर्ड ट्रिक चैनल में। मैं हूं आपका कृष्ण कुमार। आइए आज की खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के जिंद में सर्व कर्मचारी संघ की चेतावनी रैली को संबोधित करते हुए सीटू हरियाणा राज्य अध्यक्ष श्रीमती कामरेड सुरेखा ने प्रधानमंत्री के किए गए वादों पर किया जवाबी हमला। अध्यक्ष ने कहा, एक तरफ जनता महंगाई शोषण को झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने खोखले वादे पर गलत साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, काला धन वापस लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, नारी का विकास करेंगे, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर को उनका हक देकर रहेंगे, लेकिन सभी वादे झूठे निकल रहे हैं। इसके अलावा अध्यक्ष ने महिलाओं के हक को भी पर्दाफाश किया। आपसे निवेदन है कि इस नारी शक्ति को सम्मान करते हुए पूरी खबर जरूर देखें और अध्यक्ष सुरेखा जी के समर्थन में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि इनकी आवाज़ देश के हर युवा हर नारी के पास पहुंचे और वे प्रेरित हो सकें। अब वह दिन नहीं है कि हम नारी को दबाकर रखेंगे, उनका शोषण करेंगे। अब नारी भी जाग चुकी हैं, अब वे अपने ऊपर अत्याचार शोषण नहीं सहेंगी, वे अपना हक व अधिकार लेकर रहेंगी। ऐसी तमाम मुद्दों पर अध्यक्ष ने आवाज़ उठाई, जिसे देश की जनता को जानने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी एक नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं इसी समय पे, जिस समय पर हम ये रैली कर रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि वो संसद भवन का उद्घाटन करते समय उन्होंने हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया है। वैसे वो कहते हैं कि हम जो है सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन उनकी सोच मनुवादी है और वो अपनी उसी मनुवादी सोच के तहत वो तमाम कार्य कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं है, पिछले 3-4 दिन से हम सब मीडिया के अंदर देख रहे हैं कि वो एक और चीज, एक प्रोपेगेंडा निकाल के लाए हैं, जिसको कह रहे हैं संगोल। और वो कह रहे हैं कि इसमें यहाँ पे संगोल के माध्यम से सत्ता जो है परिवर्तित होती थी, सत्ता का हस्तांतरण किया जाता था, और अब ये संगोल हमारी संसद में रखा जाएगा उस प्रतीक के रूप में। लेकिन हम यहाँ इस चेतावनी रैली के माध्यम से हरियाणा की कट्टर सरकार को और मोदी जी को बताना चाहते हैं कि मोदी जी, ये भारत देश है और जिस परंपरा का आप जिक्र कर रहे हैं हम उससे सदियों आगे आ गए हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर सत्ता का हस्तांतरण इस देश की जनता करती है। हम ये बताना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से, हमारा वोट सत्ता का हस्तांतरण करेगा। मोदी जी को वहम हो गया है और हरियाणा में खट्टर को वहम हो गया है कि हम माँ के पेट से राजा पैदा हुए हैं। वो कोई माँ के पेट से नहीं राजा पैदा हुए, उनको हमने वोट डाल के बिठाया था और ये कहा था कि भाई काम करो आप, और वो वायदे लेके आए थे हमारे बीच में। उन्होंने हमें कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, हम सबको रोजगार देंगे, हम भ्रष्टाचार पे नकेल लगाएंगे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। हमें
हम यहाँ से ये कहना चाहते हैं। आप देखिए कमाल की बात कि मजदूरों के संगठनों से, कर्मचारियों के संगठनों से ये खट्टर सरकार बात नहीं कर रही है। हमारे अलग अलग यूनियनों के आंदोलन चल रहे हैं, कई आंदोलनों को कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन ये बात तक नहीं करते हैं। ये इनका जो है आज के दिन माहौल है, ये इनकी नियत है, इनकी नीति है। और तमाम महकमों को जो सब जानते हैं, उस पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। हम सब जानते हैं कि किस तरह से तमाम सरकारी महकमों का निजीकरण किया जा रहा है, पोस्टें खाली पड़ी है, उन पे नई भर्तियां नहीं की जा रही है। और मजदूरों का आप हाल देखिए, हमारी परियोजना वर्कर्स जो यहाँ पे बैठी है काफी संख्या में, ये लगातार आंदोलन कर रही है। मिड डे मील वर्कर्स के महीनों से इनकी तनख्वाह नहीं आई है, मामूली से पैसे देते हैं, वो भी आप जो है वो वेतन भी आप महीनों अदा नहीं करेंगे। आप महिलाओं के साथ ये व्यवहार करेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर जिन्होंने 4 महीने तक केवल इस बात के लिए आंदोलन किया था कि जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है उस घोषणा को लागू कर दो, लेकिन घोषणा लागू करने की बजाय उनको टर्मिनेट किया गया, डराया गया, धमकाया गया, रोडों पे घसीटा गया। ये उन्होंने महिलाओं के साथ व्यवहार किया। आशा वर्कर से एक दिन की हड़ताल करना चाहती थी, सरकार ने कहा आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर एतमा लगा दिया है। हमने कहा कि एतमा तो पक्के कर्मचारियों के लिए बना हुआ कानून है, हालांकि हम उसको पक्के कर्मचारियों पे लागू करने के भी पक्ष में नहीं है। फिर भी हमने कहा ये तो वॉलेंटियर है, आप खुद लिखते हैं अपने कागज में कि वॉलेंटियर है। वॉलेंटियर जो स्वयं सेवी है उस पर कैसा एतमा? हमारे ऊपर एतमा लगाया गया, हमें जो है जेलों में डाला गया, रोडों पे घसीटा गया, हमारा पीछा किया गया। एक वर्कर के घर तक पुलिस और सीआईडी पहुंच गई, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, उनके फोन ट्रैक कर लिए। ये जो माहौल आज देश के अंदर चल रहा है, श्रमिक कल्याण बोर्ड है देश में मजदूरों का, जो भवन निर्माण के मजदूर है उनका, उसमें पंजीकरण होता है, उसका पैसा जो है वो मजदूर मजदूरी करता है, जो मालिक जो बिल्डिंग बनाता है उस पे उसको वहां पे उसको सेस जमा करना पड़ता है। एक तरीके से वो मजदूरों का पैसा है। उस पैसे को मजदूरों को, निर्माण के मजदूरों को देने की बजाय अनाप शनाप जगहों पे खर्च करने की कोशिश कर रही है सरकार। हमारे नरेगा का बजट काट दिया, खाद्य सुरक्षा का बजट काट दिया, और तमाम तरह से आज जो हालात है वो मुश्किल हालात है। और इसकी वजह एक ही है इन तमाम हालातों की, चाहे पक्के कर्मचारियों की जगह पे कच्चा रोजगार का आना, चाहे तमाम विभागों के अंदर हमारे पदों का खाली रहना, पुरानी पेंशन का बहाल ना होना, स्किल वर्कर्स को पक्का ना करना, और तमाम तरह से जो मजदूरों को कुछ हक और राहतें मिलती थी, कुछ कल्याणकारी योजनाएं थे, उन पे कटौती करने का एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि उनको सारे देश का धन चूस के अडानी और अंबानी की तिजोरी भरनी है, और वो ये काम कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले अडानी का बांधा फूट गया और सामने आ गया कि वो किस तरीके से जो है एक गलत तरीके से पैसा कमाने का और देश के तमाम जो है संपत्तियों को, संसाधनों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी वो केवल अडानी और अंबानी के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं, और उनका जो है लग्गा खट्टर वो उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। नए श्रम कानून वो लेके आ गए हैं, तकलीफें ज्यादा है, बड़ी है तकलीफें, और कुल मिला के ये नीति है सरकार की कि काम करवाओ, कम से कम पैसे में काम करवाओ, कम से कम लोगों से काम करवाओ, बाकी जनता बाहर में जाओ। ये उन्होंने अपनी नीति बना रखी है। मैं अपनी अंतिम बात कहते हुए यहाँ से सरकार को चेतावनी देती हूँ कि ये जो है आपके ये जो चाल ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, और इसको हरियाणा में नहीं पूरे देश में हम कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और हरियाणवी कहते हैं कि जब गादड़ की मौत
नियम वापस जाएंगे। हमारी जरूरत है आज के समय की कि कर्मचारी आंदोलन और मजदूर आंदोलन मिलके कुछ और योजनाएं बनाए और इनको सत्ता से बिल्कुल नीचे फेंकने का, इनको कड़ी पार करने के लिए इनका पक्का रास्ता, पक्का इंतजाम करे। ये मैं अपील इस मंच के माध्यम से करती हुई मैं आपकी